परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें क्यों भेजा? ताकि बुराइयों से फेर कर आशीष दे। क्या आपको पता है बुरा ना करना कितनी बड़ी आशीष है? गलत रास्ते को छोड़ देना कितनी बड़ी आशीष है? परमेश्वर ने हम में से हर एक को हमारी बुराइयों से फेर कर आशीष दी, केवल क्योंकि हमारा बुरा करने का मन नहीं था। यही अपने आप में क्या हो गई? एक आशीष। क्या आपको पता है ये एक आशीष है? यीशु के साथ पहचाने जाना एक आशीष है। बुराइयों को छोड़कर सही रास्ते पे चलने लगना एक आशीष है। हालेलुया, महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाएंगे स्वर की ओर, धन्यवाद देंगे परमेश्वर का। उससे बातचीत कीजिए, बताइए कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। धन्यवाद दीजिए उसका उन आशीषों के लिए जो उसने आपके जीवन में दी है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, सत्यनिष्ठ हैं, बुद्धिमान प्रेमी परमेश्वर हैं प्रभु। ओ धन्यवाद, हमें सदा विजय को उस समय चलाने के लिए, हमें जयवंत से बढ़कर बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से सुने, सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं निर्देश पाने के लिए, जानकारी पाने के लिए, दिशा पाने के लिए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बैठ सकते हैं, पड़ोसी का स्वागत कर सकते हैं। हाई फाई देखिए, बोली स्वागत है आपका, आपको देखकर खुशी हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, एक छोटा सा गाना है जो सुबह से मेरी आत्मा में है और जो मुझे लगता है आपको भी आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुश हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। मैं खुश हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। गा सकते हैं। मैं खुश हूँ, मैं यीशु का हूँ। खुश नहीं लग रहे आप? मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। मैं खुश हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। अच्छा, पड़ोसी को देख के खुश होके गाइए ताकि पता लगे आप वाकई में खुश हैं। मैं खुश हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। मैं खुश हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। अच्छा, आपने तो बता दिया, पड़ोसी से पूछिए, क्या खुश हो तुम यीशु के हो, तुम यीशु के हो, तुम यीशु के हो। क्या खुश हो तुम यीशु के हो, तुम यीशु के हो, तुम यीशु के हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अनगिनत आशीषें दी हैं, बट अगर किसी को आशीषों का सही अर्थ नहीं पता है तो वो आशीषों को भी श्राप समझ सकता है। तो आज का जो संदेश है उसमें हम कुछ चीजों को देखेंगे जिनको प्रेरितों ने आशीष की तरह देखा, ताकि हम भी उन वस्तुओं को आशीष की तरह देख सके। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला है जो हमने पिछली बार शुरू किया था, रोमियो पहला अध्याय और 16वां वचन। रोमियो पहला अध्याय 16वां वचन। उसने कहा, मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। पहली वस्तु,
सुसमाचार के साथ पहचाने जाना एक आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। इंपॉर्टेंट। बहुत सी बार लोग कहते हैं ओ हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। मन की वंडरफुल, स्वर्ग जाओगे आप और परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, पर क्यों अपने आप को धोखा देते हो? जब पृथ्वी पर आपके पास समय नहीं है उस परमेश्वर के साथ समय बिताने का, तो आप स्वर्ग क्यों जाना चाहते? बहुतों को नहीं पता है। तो बहुत से लोग कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे पर पृथ्वी पे बहुत व्यस्त है। मैंने कहा वंडरफुल, इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है? बहुत से लोगों के लिए सुसमाचार मूल्यवान नहीं है, परमेश्वर के साथ समय बिताना मूल्यवान नहीं है, परमेश्वर के लिए काम करना मूल्यवान नहीं है, और वो सब के सब स्वर्ग जाने की आशा देख रहे हैं। मैं कहता हूं ये कैसे संभव है? सोच के देखिए, आपके दो दोस्त हैं, एक आपसे कह रहा है मेरे साथ पूना चलो, और एक आपसे कह रहा है मेरे साथ गोवा चलो, और आप अपना मन बनाओ उस दोस्त के साथ जाने का जो पूना जा रहा है, और पूना जाने के लिए पैसे मांगो उस दोस्त से जो आपसे कह रहा था गोवा चलो। क्या पैसे मिलेंगे? कितना समझ में आया? दो दोस्त, एक क्या कह रहा है पूना, एक कह रहा है गोवा। आप किसके साथ चले गए? पूना वाले के साथ। और पूना जाने का पैसा आप किससे मांग रहे हो? मिलेगा? तो बहुत सी बार लोग परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, उसी परमेश्वर से जिसके साथ समय नहीं बिताते। कम ऑन, जिसके सुसमाचार से उनको लज्जा आती है। फिर उसी परमेश्वर के सामने जाके लोग कहते प्रभु हमें आशीष हो। मन की आप पाखंड कर रहे हो। कैसे उसी परमेश्वर से आप आशीष मांग सकते हो जिसके साथ समय बिताना आपको अच्छा नहीं लगता है? कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर के साथ समय बिताना पसंद ही है? अगर चर्च को 2 बार कर दो तो लोगों को परेशानी हो जाती है। बहुत सौ को परमेश्वर के साथ समय बिताना पसंद नहीं है, पर बहुत से कहते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं। मेरा सवाल है, जिस प्रभु के साथ आप समय नहीं बिताते हो, कैसे साबित करोगे कि आप उससे प्रेम करते हो? कैसे साबित करोगे? और कैसे उसी प्रभु से आप आशीष मांग लोगे जिसके साथ आपने कभी समय नहीं बिताया? कैसे आप पूना वाले दोस्त के साथ जाने का मन बनाकर गोवा वाले दोस्त से पैसे मांग सकते? और यह कारण है कि बहुत सी बार लोगों को अपने जीवन में बढ़ोतरी दिखाई नहीं देती। उन्होंने बाइबल में एक बढ़ोतरी देखी है, उन्होंने बाइबल में एक वृद्धि देखी है, पर वो बढ़ोतरी और वृद्धि का वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उनको छोड़कर वो बाकी सारी चीजों को महत्वपूर्ण बना चुके। सुसमाचार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सुसमाचार पे हम में से किसी को भी लज्जित नहीं होना चाहिए। सुसमाचार हमारी आशीष है, सुसमाचार हमारा ताज है, सुसमाचार हमारी इज्जत है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु हमारी इज्जत है, यीशु हमारा ताज है, यीशु हमारा मुकुट है। मैं और आप यीशु से लजा नहीं सकते। मैं और आप यीशु के साथ समय बिताने के लिए व्यस्त नहीं हो सकते। अगर आपको वाकई में अपने जीवन में वृद्धि का अनुभव करना है, एक ऐसी वृद्धि जो केवल परमेश्वर दे सकता है, तो आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। बहुत से लोग दुनिया के साथ समय बिताकर परमेश्वर की वृद्धि का अनुभव करना चाहते हैं। मैं कहता हूं तो ये तो वही है, पूना के रास्ते पे जाकर गोवा की सीनरी आपको दिखाई नहीं देगी। अगर परमेश्वर की वृद्धि का अनुभव करना है तो प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। कैसे आप दुनिया के तरीकों से जीकर परमेश्वर की वृद्धि का अनुभव करना चाहते हो? बैठ के एक बार सोचो तो, आप क्या मांग रहे हो, आप क्या चाह रहे हो? आपके तौर तरीके दुनिया के हैं और आप आशीष परमेश्वर के प्रकार की चाहते हो, नहीं हो पाएगा। ये तो वही है कि आप प्याज खाओ और आपको लगे मुंह से सौंफ की खुशबू आ जाए। वाह, संभव है? बोले हमने प्याज खाया और मुंह से क्या है, सौंफ की खुशबू। ये नहीं होने वाला है। तो अगर कोई परमेश्वर से आशीषों को देखना चाहता है तो सबसे पहले उसे उन चीजों को करना पड़ेगा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। जो चीजें परमेश्वर के लिए जरूरी है उनका क्या? उसने तो पहले ही कह दिया, मैं जानता हूं तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, मुझे पता है। जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं परमेश्वर ने पहले ही उनका इंतजाम कर दिया है, उसे पता है।
पर उन चीजों का क्या जो परमेश्वर के लिए जरूरी। अगर आप परमेश्वर के लिए जरूरी बनना चाहते हो तो आपको परमेश्वर की चीजों को जरूरी बनाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो पहली चीज देख सकते हैं प्रेरितों के जीवन से, उनके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी थी। उसने कहा मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। उन्हें यीशु के लिए कुछ भी छोड़ने में कोई लज्जा नहीं थी। वो यीशु के साथ आखिर तक जाने को तैयार थे। उन्हें कोई शर्म नहीं थी ये बताने में कि मैं मसीह हूं। उन्हें कोई शर्म नहीं थी ये बताने में कि मैं यहां नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे चर्च का टाइम है। उन्हें कोई शर्म नहीं थी ये बताने में नहीं मैं इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे चर्च में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उन्हें कोई लज्जा नहीं थी, उन्हें कोई शर्म नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी। और कोई आश्चर्य नहीं कि उनके जीवन एक उदाहरण बन गए जिनको हम आज तक देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और 5वां और 6वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए। तूने कहा हमारी जिंदगी तुम्हें पता है, हमने तुम्हारे बीच में कैसा जीवन जिया। अगला वचन, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। नेक्स्ट, यहां तक कि मकदूनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। प्रेज द लॉर्ड। क्या बन गए वो? आदर्श। वो उनकी तरह जीने लगे। और आज भी परमेश्वर की हमसे आशा कोई अलग नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम दुनिया के लिए आदर्श बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको नहीं पता है एग्जाम्पल बनने की सामर्थ क्या है। यही वो कह रहा है, यहां तक कि मकदूनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बन गए, आदर्श बन गए। और परमेश्वर की हमसे यही आशा है कि हम क्या बन जाएं? प्रेरितों के जैसे आदर्श बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उनकी जिंदगी से हम देख रहे हैं, पहला पॉइंट, वो सुसमाचार पर नहीं लजाते थे। पड़ोसी के सुसमाचार पर मत लजाइए, सुसमाचार की घोषणा कीजिए। दूसरा है प्रेरितों के काम 3 अध्याय 26 वचन से इंपॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर, ओ दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज। मुझे यार जब पहली बार मैंने ये वचन को पढ़ा और समझा, मैंने कि वाव वाव। शायद 5 मिनट में वाव वाव कर रहा था, फिर मैं रोने लगा। मैंने कि कम ऑन परमेश्वर, ये क्या लिखा है यहां पे? परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, बुराइयों से फेर कर आशीष दे। उसने हमें हमारे पास इसलिए नहीं भेजा कि हमें घर दे, हमें नौकरी दे। उसने हमें क्यों भेजा? ताकि बुराइयों से फेर कर आशीष दे। क्या आपको पता है बुरा ना करना कितनी बड़ी आशीष है? बुरा ना करना कितनी बड़ी आशीष है? गलत रास्ते को छोड़ देना कितनी बड़ी आशीष है? और परमेश्वर ने ये किया हमारे साथ। परमेश्वर ने हम में से हर एक को हमारी बुराइयों से फेर कर आशीष दी, केवल क्योंकि हमारा बुरा करने का मन नहीं था। यही अपने आप में क्या हो गई? एक आशीष। सोच के देखिए, आप पहले कैसे थे और अब आज कैसे हो। क्या आपके अंदर वो बदलाव आ चुके हैं? पहले भी आप चाहते थे पड़ोसी मर जाए, आज भी आप चाहते हो पड़ोसी मर जाए। उसमें और जोड़ दिया, यीशु के नाम में मर जाए। क्या ये है आशीष? क्या आप उन बुराइयों से फिर चुके हो? प्रेज द लॉर्ड। जब आप गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते थे, आज भी आप कहते हो गलत तरीके से पैसा कमाना, उसमें यीशु का नाम और जोड़ दिया। क्या आप उन बुराइयों से फिर चुके हो? क्या अभी भी समाज का डर आपको सताता है कि समाज को खुश करने के लिए आप परमेश्वर को दुखी करने को तैयार हो? क्या आपको पता है ये एक आशीष है? यीशु के साथ पहचाने जाना एक आशीष है। बुराइयों को छोड़कर सही रास्ते पे चलने लगना एक आशीष है। आशीष केवल घर नहीं है, आशीष केवल पैसा नहीं है। उनके पास भी घर है जो दूसरों को मार डालते हैं। उनके पास भी पैसा है जो बेईमानी करते हैं।
तो कैसे हमें साबित कर पाएंगे कि घर और पैसा आशीष है? क्योंकि पैसा और घर उनके पास भी है जो गलत काम करते। कैसे आप प्रूव करोगे आप आशीषित हो? वो कहेगा मेरे पास घर है, कहता मेरे पास भी है। मेरे पास पैसा, वो कहेगा मेरे पास भी है। अब कैसे प्रूव करोगे? अगर बहस हो जाएगी तो आप कैसे बता पाओगे कि आपके पास आशीष है? ये वो तरीके हैं जिनसे आपको पता लगना चाहिए आप कितने आशीषित हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने समझा पा रहा हूं मैं अपनी बात? बहस करेंगे आप कैसे समझाओ? बोले मेरे पास बच्चा है, कहेगा मेरे पास भी है। अब मुझे बीमारी नहीं होती, वो कहेगा मुझे भी नहीं होती। अब आप कैसे प्रूव करोगे कि आपके पास आशीष है? क्योंकि अगर आप मसीह हो तो आपका मन बुराई की ओर नहीं जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मन किस में लगा हुआ है? अच्छाई करने। आपका मन झूठ बोलने में नहीं लगा हुआ है। आपका मन किस में लगा हुआ है? सच बोलने में। और आप सच बोलकर सजा पाने को तैयार हो, सिवाय इसके कि आप झूठ बोलकर सजा को बचा लो। आप अलग हो गए हो। आप अलग हो गए। आपकी सोच अलग हो गई है। आप उन रास्तों से छूट चुके हो, क्योंकि ये एक आशीष है। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को, वाव बोली, हर एक को, यानी अनुग्रह हर एक के पास है। प्रेज द लॉर्ड। हम में से हर व्यक्ति बुराई को छोड़कर कहां चल सकता है? अच्छाई के रास्ते पे। ये आशीष है और आपको इसको आशीष की तरह देखना पड़ेगा। मत कहिएगा दुनिया के बीच में रहना है तो उनके तरीकों से जीना पड़ेगा। अब ये आशीष नहीं। बोले बिजनेस है, बिजनेस के तरीके से ही होगा, इसका मतलब क्या धोखा देना पड़ेगा? आप ये बता रहे हो? बहुत से लोग ऐसी ही बातें करते, वो ऐसी बातें करते। वो बिजनेस है तो बिजनेस के तरीके से होगा, इसका मतलब आप मुझे बता रहे हो झूठे तरीके से होगा। प्रेज द लॉर्ड। बुराई से फिरना आशीष है। पढ़ो कि बुराई से फिरना आशीष है। तो पहला क्या हो गया? सुसमाचार से ना लजाना आशीष है। दूसरा क्या है? बुराई से फिरना आशीष है। अपने अंदर बदलावों को देखिए। तो किसी से मैं मेरी पत्नी बात कर रहे थे किसी स्टाफ की सैलरी के बारे में। वो व्यक्ति इतना अच्छा नहीं कर रहा था, तो मेरी पत्नी ने कहा इतनी सैलरी हम क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा जरूरी नहीं है कि मैं ज्यादा सैलरी केवल इसलिए दूं क्योंकि वो अच्छा कर रहा है। क्या मैं केवल किसी की सहायता करने के लिए ज्यादा सैलरी नहीं दे सकता? दुनिया ऐसा नहीं सोच पाई, पर मैं और आप सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोगों को ज्यादा पैसा तभी दें जब वो हमारे काम आए। तब क्या जब वो हमारे काम ना आए? क्या आपके पास ऐसी सोच विकसित हो गई जहां पर आप अपना फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचने को तैयार हो? क्योंकि प्रेम का मतलब ही यही है, आप अपने से बढ़कर दूसरे को समझते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप को चेक कीजिएगा कि क्या आप इस दिशा में चलना शुरू हो चुके हो। कहीं ऐसा तो नहीं अभी भी दुनिया की सोच है आपके पास, जैसा दुनिया सोचती है बस वैसा ही मुझे सोचना है। नहीं, बुराई से फिरना। पड़ोस की बुराई से फिरना आशीष है। भूलेंगे तो नहीं? कहीं आप नौकरी करते हैं, वहां पे देर से मत जाइए। पहले भी आप देर से जाते थे, अभी भी आप देर से जाते हो। आप कैसे बता पाओगे कि आप मसीह हो? पहले भी आलसी थे, अभी भी आलसी हो। आप कैसे बता पाओगे कि आप मसीह हो? आपकी गवाही पे दाग लग जाएगा। तो होने दीजिए कि वहां पर बदलाव हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा क्या है? बुराई से फिरना। पढ़ो बोलिए बुराई से फिरना, बुराई से फिरना। तीसरा देखते हैं पहला पत्रस 4 अध्याय 14 वचन से। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए आशीष। तो मत कहिए हमारा पड़ोसी हमसे बात नहीं करता क्योंकि हम चर्च जाते हैं। आप धन्य हो। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका पड़ोसी आपसे बात नहीं करता एक हफ्ते, अगले हफ्ते लड्डू लेके पहुंच जाइए। बोले क्यों लाए लड्डू लेके? बोले तुम बात नहीं करते हो इसलिए। बोले मैं बात नहीं करता हूं इसलिए क्योंकि मैंने बाइबल से देखा तुम मुझसे मसीह के लिए बात नहीं करते हो। मैं धन्य हूं, उसी धन्यता की मिठाई देने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। रोने मत लगिए, ओ मेरी मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही, मेरे पापा मुझसे बात नहीं कर रहे, ओ लोग ये मसीह के लिए मुझसे बात नहीं कर रहे। इट्स ओके, आप धन्य हो।
प्रेज द लॉर्ड। धन्य हो आप। उनको मिठाई खिलाओ कि भाई थैंक यू मुझे आशीष देने के लिए, मुझसे बात नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि ये एक आशीष है। बहुत से लोग इसी वजह से रोते रहते, वो पड़ोसी कब बात करेगा, पड़ोसी कब बात। मैंने कहा ओके, पहले आप पड़ोसी की बात ना करने को धन्यता समझना शुरू कर दो। बोले नहीं उनके घर में मत जाना, वो लोग मसीह हैं। बोले पहले आप पहले हमारे बच्चे के साथ गली के सारे बच्चे खेलते थे, जब से हम चर्च आने लगे कोई भी अपना बच्चा हमारे घर में भेजना नहीं चाहता है। आप आशीषित हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप आशीषित हो। बोले पास्टर मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मैंने सबको यीशु के विषय में बताया, सब छोड़ के भाग गए। आप आशीषित हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये चीजें रोने वाली नहीं है। इन चीजों के लिए क्या होना है? धन्य है आप। बाइबल तो यही कहती। आपके अंदर उस सोच को होना है कि परमेश्वर किन चीजों को आशीष कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं धन्य हूं, मैं आशीषित हूं जब यीशु के लिए मेरी निंदा की जाती है। यीशु के लिए, किसके लिए? ये नहीं हमारी गलतियों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो नहीं किसी का आपने पैसा चुरा लिया और किसी ने आपको चाटा मारा और आपने कहा मैं धन्य हूं। मैंने कहा वाकई में तुम धन्य हो। 2 पढ़ने चाहिए थे, 1 पढ़ा है। हालेलुया। वाकई में धन्य हो। वो धन्यता नहीं है, पर जब यीशु के लिए निंदा की जाए तो वो क्या है? धन्यता है। हालेलुया। सो तीसरा क्या है? यीशु के लिए निंदा आशीष है। लिख रहे हैं पॉइंट। पहला क्या है? सुसमाचार से ना लजाना आशीष है। दूसरा क्या है? बुराई से फिरना आशीष है। क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं आशीष क्या। उन्हें लगता घर आशीष है, नौकरी आशीष है, बच्चे आशीष है। मानी बहुत से लोग बच्चों को पैदा होने के बाद सोचते मर जाता तो अच्छा था। मत बताइए वो आशीष है, तो मत कहिएगा वो आशीषें हैं। प्रेज द लॉर्ड। आशीषें क्या है जो मैं आपको दिखा रहा हूं? सुसमाचार से ना लजाना आशीष है, बुराई से फिरना आशीष है, यीशु के लिए निंदा किए जाना क्या है? आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथा, एक्ट चैप्टर 4 पढ़ते हैं, वर्स 17 से पढ़ते हैं। चलिए 17 से पढ़ लेते हैं। परंतु इसलिए कि ये बात आपको पता है कि यीशु मसीह के चेले प्रचार कर रहे थे और प्रचार बहुत हद तक बढ़ गया। और प्रचार बहुत बढ़ गया तो शहर के अधिकारियों ने, नेताओं ने, पुलिस ने, उस समय के जो भी थे उनको बुलाया। और वहां से हम पढ़ रहे हैं, परंतु इसलिए कि यह बात, कौन सी बात? सुसमाचार। कौन सी बात? बोले सुसमाचार। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं। वाह, सोच के देखिए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। वो नहीं चाहते थे कि वो लोग यीशु मसीह के नाम में किसी दूसरे से बातें करें, तो उन्हें डरा रहे थे, धमका रहे थे। नेक्स्ट, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम में कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। उनका जवाब देखिए 19। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? आपके जीवन में किसकी बात बड़ी है, परमेश्वर की या लोगों की? उसने यही कहा, तुम ही बताओ क्या भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? आप किसकी बात मानते हो? किसकी बात सुनते हो आप? कौन है जो आपके जीवन को चला रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है लोगों का डर आपको चला रहा है, समाज का डर आपको चला रहा है और परमेश्वर की बातें आपके लिए छोटी हैं? क्या आप भूल गए कि रैप्चर नजदीक है और रैप्चर उन्हीं का होगा जिनको तुरही सुनाई देगी? भूल मत जाइए। बाइबल कहती तुरही फूकी जाएगी और जितने तुरही को सुनेंगे उनका क्या हो जाएगा? रैप्चर। मेरा सवाल होता है, जब आपने परमेश्वर की नहीं सुनी, तुरही कैसे सुनाई देगी? आपको तुरही कैसे सुनाई देगी? कैसे सुनाई देगी? ये वो चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान रखिए, आपकी सबसे बड़ी आशीष क्या है? आपका उद्धार। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है मनुष्य अपनी आत्मा के बदले में क्या देगा? बाइबल कहती है मनुष्य को क्या लाभ होगा कि वो सारी दुनिया को पाले और अपने आत्मा की हानि उठाए? भूल मत जाइएगा, सबसे जरूरी आपकी आत्मा का उद्धार है। भूल मत जाइएगा।
ये सबसे बड़ी आशीष है, आपकी आत्मा का उद्धार। इसके लिए काम करते रहिएगा ताकि आपका रैप्चर हो जाए। उन आशीषों से मन मत घुमा लीजिएगा कि बेटी की शादी नहीं हुई, बेटे की शादी नहीं हुई और आप इतने परेशान हो जैसे आपको लग रहा है कि आपका उद्धार भी नहीं हुआ। किसने कहा? कोई बात नहीं, लड़की की शादी नहीं हुई, कोई बात नहीं, लड़के की शादी नहीं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हालेलुया। सो मत कहिएगा कि शादी होना ही आशीष है। सो ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में कौन सी चीजें आशीष हैं। आप किसकी बात को बड़ा मानते हो? कुछ लोग अपनी पत्नी की बात को बड़ा मानते हैं, अपने बॉस की बात को बड़ा मानते हैं, पड़ोसी की बात को बड़ा मानते हैं, परमेश्वर की बात को बड़ा नहीं मानते। उनसे कहो, अरे तुम क्या चर्च में इतना घुसे जा रहे हो जैसे कि प्रभु ही सब कुछ है। तो और कौन है? और कौन है? आपसे परमेश्वर ने कहा लीडर बन जाओ और बॉस ने कहा लीडर मत बनो और आप नहीं बने। किसकी बात मानते हो आप? ये जरूरी है। बहुतों को झटका लगेगा रैप्चर के दिन जब उनका रैप्चर नहीं होगा, क्योंकि वो रैप्चर के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे। वो उन आशीषों को महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दी हैं। उन्हें नहीं पता रैप्चर ना होने का मतलब क्या है। आप मौत मांगोगे, मौत नहीं मिलेगी जब तक आप यीशु मसीह का इनकार नहीं कर दोगे। मौत मांगोगे, मौत नहीं मिलेगी। आपको कोई मुझे मार दे, नहीं मारेगा जब तक आप ये नहीं कह दोगे यीशु मेरा प्रभु नहीं है। जैसे ही आप ये कहोगे तब गोली मारी जाएगी। उसके बाद आपको गोली भी नहीं मारी जाएगी। आप नदी में कूद जाओगे, जिंदा बाहर आ जाओगे। आप आग में अपने आप को जलाने की, मारने की कोशिश करोगे, आप नहीं मरोगे। चाकू लेके हाथ काटोगे, नहीं मरोगे। सुसाइड करना चाहोगे, सुसाइड भी नहीं कर पाओगे। शैतान आपको मरने नहीं देगा क्योंकि यीशु आपका प्रभु है, क्योंकि तब उसको कोई फायदा नहीं है। उसका फायदा तब है जब आप नकार दोगे कि यीशु मेरा प्रभु नहीं है। तो जब तक वो आपसे ये नहीं निकलवा लेगा कि यीशु आपका प्रभु नहीं है, तब तक वो आपको मरने भी नहीं देगा। आप कोई भी तरीका, आप जहर पी लोगे, नहीं मरोगे। हंस लीजिए, हा 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 हा। सुन रहे हैं आप? सर दीवार पे मारते रहोगे, सुबह से शाम तक नहीं मरोगे। जो भी तरीका आपके दिमाग में आ सकता है सोच लीजिए। 14 मंजिल की से कूद जाएगा, नहीं मरेंगे, जिंदा मिलेंगे आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप मरोगे ही नहीं। तो बेटर है रैप्चर में चले जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों चले जाइए? रैप्चर में। मत सोचिएगा अरे ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी तो बस मर जाएंगे, नहीं मर पाओगे आप। सुसाइड भी नहीं कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो चीजें हम आपको सिखा रहे हैं ये बहुत जरूरी है। मत चले जाएगा ओ मुझे घर मिल जाए। मैंने कि बिना यीशु के भी घर मिल गया तो कैसे प्रूव करोगे कि आप आशीषित हो? इन चीजों से आप प्रमाणित कर पाओगे कि आप आशीषित हो जब परमेश्वर की बात आपके लिए बड़ी हो दुनिया की हर सलाह से। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथों को, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए अन्य भाषाओं में। हालेलुया। इस समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप को देने का चलिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का, अनुग्रह, बुद्धि, समझ, ज्ञान देने के लिए कि हमने आपका सम्मान अपने पैसे से किया है। जैसे हमने आपका सम्मान आपके वचनों के अनुसार किया है, आपके वचनों के अनुसार ही इसकी बड़ी हुई फसल हम तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, हम भेंटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, सुसमाचार और राज्य के विस्तार के, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। चिल्ला सकते हैं फिर से एक बार महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए।
मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का आशीषों के लिए, उस समझ के लिए जो आपके पास आई है। धन्यवाद दीजिए, अपने मुंह से बोलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस वचन को मुझ तक लाने के लिए, इस वचन की आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष रीच आउट वर्ल्ड डे होगा। ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं। ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है। हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में। वास्तविकता संग्रह को हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, सारी बस्तियों में, ट्रेन्स में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं, और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं। तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए। इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। यही मैं आपसे कहूंगा, इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज ये आपके ऊपर है, आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। पर ये सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं। हम 10 अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं। हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है, और हमारे पास ब्रेल वर्जन्स में भी है। ये बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी। पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए। तो वो 4 महत्वपूर्ण एक्शंस है जो आप आज और हर रोज करते हैं उस महान और महिमामय दिन तक। पहला है, हर रोज प्रार्थना करिए। जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में, और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1billionminutes. और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए। अपने हर मिनट को विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए। दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए। स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को और रीच आउट वर्ल्ड डे को। तीसरा है, जुड़ जाओ। रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए। वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है, जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं, ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए
दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org।